बांधे भी है जो लो हाथ ये सामने भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय रमता मैया की जय पार्वती मैया की जय चश्मा वाली मैडम की जय। दुबला पतला जाता है मोटा होके आता है और मोटा जाता है लौट के नहीं आता है। एमपीटी का होटल और चाय या रुकने का टोटल फ्री मिलती है बोतल पानी वाली बिस्लरी। जिसकी नई नई शादी होती ना बोलो उसको बुक करवा लेते हैं अच्छा और दूसरी बार में आते हैं धर्मशाला ढूंढते रहते हैं। फैमिली बढ़ जाती खर्चे डबल। सिंगल रूम डबल बेड 4000 का रेट। ज़्यादा खाते पीते बढ़ जाता पेट। अब हम लोग नर्मदा नदी में पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे रोड ट्रिप जो पटना का है। अभी हम लोग भेड़ा घाट आए हुए थे। भेड़ा घाट घूमने के बाद अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की जर्नी को। अभी टाइम हो रहा है 11:25। अभी हम लोग भेड़ा घाट आए हुए थे। भेड़ा घाट में तो पहले हम लोग बोटिंग किए, मार्बल रॉक भी देखे जहां अशोका फिल्म की शूटिंग हुई थी। 64 योगिनी मंदिर भी हम लोग घूमे जो करीब 1000 साल पुराना मंदिर है। इसके बाद हम लोग धुआंधार वाटरफॉल देखने गए। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे। धुआंधार वाटरफॉल के पास नर्मदा नदी में तेज प्रवाह था। घूमने के बाद अब हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं पटना। आज हम अपने कार से लगभग 710 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 30 से गुजर रहे हैं। मैहर यहाँ से अभी भी 93 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक पहुँचने में हम लोग को 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। क्या नहीं पता बेटा? होटल कितना सुंदर सीन है ना। ये कौन सा जगह है? जुकेही के आसपास का इलाका है। कटनी से थोड़ा सा आगे है। कटनी और मैहर के बीच का ये एरिया पड़ता है। मैहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। जबलपुर के बाद ये अब तक का सबसे अच्छा व्यू है। हाँ, व्यू बहुत अच्छा है, इसीलिए लगता है आप गाड़ी धीमा कर लिए हैं। मैहर यहाँ से 37 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। लगता है आधा घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। कटनी से मैहर के बीच पहाड़ी एरिया वाला भाग है। आपको इस तरह का पहाड़ी एरिया आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। ये लग रहा है बंजारी के आसपास का इलाका है। ये एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। रोड के किनारे खाली खाली सा लग रहा है। रोड तो ठीक है मगर इसी कारण लगता है कि रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं है। एमपी में जो भी टोल प्लाजा मिला है वहाँ चार्जेस 100 से ज़्यादा ही है। अभी हम लोग जिस टोल प्लाजा से गुजरे हैं वहाँ पर सिंगल जर्नी के लिए 110 रुपये चार्ज देना पड़ता है और अगर आपको सेम डे रिटर्न जर्नी करना हो तो आपको 165 रुपये लगेंगे। रास्ता में बिल्कुल भी बढ़िया ढंग का फैमिली ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं है। अभी हम लोग मनगवा से आगे आ गए हैं और अभी नेशनल हाईवे 135 पर जर्नी कर रहे हैं। रोड यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, फिर भी रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है।
अभी हम लोग हैदराबाद से लगभग 1208 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। मौगंज अभी आने वाला है। यहाँ हमें अगर अच्छा फैमिली ढाबा मिलेगा तो हम लंच करेंगे। जबलपुर से हम लोग अभी तक जो हाईवे पर जर्नी किए हैं, अभी तक कोई भी फैमिली ढाबा अच्छा मिला नहीं है, जिस कारण हमने अभी तक लंच नहीं किया है। जो घर से स्नैक्स फ्रूट लेकर आए थे बस वही खा रहे हैं। देखते हैं कहीं बढ़िया फैमिली ढाबा मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे लंच कर लेंगे। ये वाला सॉइल एमपी है, वो वाला सॉइल उत्तर प्रदेश। नहीं बेटा, अभी थोड़ा देर और टाइम लगेगा। जब नैतिक बोल रहा है तो बिल्कुल सच बोल रहा होगा। अच्छा, राजस्थान के रेगिस्तान में पता नहीं। अभी हम लोग एमपी और यूपी के बॉर्डर पर हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद हम लोग यूपी में इंटर कर जाएंगे। ये सामने आप देखिए, ये लेफ़्ट साइड में इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट है। यानी हम लोग अब एमपी में अपनी जर्नी समाप्त कर चुके हैं। ये सीधे जो है सिर्फ प्राइवेट कार वगैरह को अलाउ किया जाता है। ये देखिए, अभी हम लोग यूपी में इंटर करने वाले हैं। यह है यूपी बॉर्डर का चेक पोस्ट। अब हम लोग यूपी में आने वाले हैं। अब हम लोग यूपी में आ गए हैं। अब यूपी में देखते हैं हाईवे के किनारे बढ़िया ढंग का फैमिली ढाबा या रेस्टोरेंट है कि नहीं। यूपी में इंटर करने के बाद हाईवे में अभी कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला है। यदि कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो कार में हम तेल भरवा लेंगे। यूपी में अन्य राज्यों जैसे अभी हम लोग तेलंगाना में थे, महाराष्ट्र में थे, मध्य प्रदेश में थे, तो उनसे यहाँ तेल सस्ता मिलता है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहाड़ी के ऊपर हैं और नीचे का जो मैदानी एरिया है वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये बरम बाबा घाटी वाला एरिया है। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं जो खाने के तलाश में हैं। हैदराबाद से अभी तक हमने जो कार से जर्नी की है उसमें घाटी वाला एरिया भाग केवल यही मिला है। ये बरम बाबा घाटी वाला एरिया है जो यूपी में पड़ता है। अब हम लोग घाटी से नीचे उतर चुके हैं। मिर्ज़ापुर यहाँ से 53 किलोमीटर दूर पड़ता है। जबलपुर से अभी तक हम लोग 332 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और अभी तक हम लोग कहीं पर भी रुके नहीं हैं। जबलपुर के बाद पहली बार अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। कार में तेल लेना है और वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पर हो लेते हैं। यूपी में पेट्रोल का रेट 95 रुपये 50 पैसा है, जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सस्ता पड़ता है। पेट्रोल लेने के लिए हम लोग यहाँ 5-7 मिनट रुके। इसके बाद फिर से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यूपी में इंटर करने के बाद ये पहला टोल प्लाज़ा है। रास्ते में पड़ने वाले सारे टोल प्लाज़ा के बारे में आपको पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यूपी में ये दूसरा टोल प्लाजा बनारस से पहले मिला। यहाँ टोल चार्जेस 135 रुपीज़ है। बनारस यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। उम्मीद है 20 से 25 मिनट में हम लोग बनारस पहुँच जाएंगे। अब हम लोग बनारस पहुँच चुके हैं। बनारस आते आते तक शाम हो चुकी है। नाइट में गाड़ी चलाना दिन के मुकाबले मुश्किल होता है।
अभी हम लोग चंदौली रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के बाद अब हम लोग बिहार में इंटर कर जाएंगे। अब हम लोग बिहार में इंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग मोहनिया के आसपास हैं। अब हम लोग नेशनल हाईवे 319 से होकर करके पटना जाएंगे। उम्मीद है कि हम लोग 11 से 12 बजे तक के बीच में पटना पहुंच जाएंगे। जब हम लोग हैदराबाद से पटना के लिए निकले थे तो घर में किसी को बताए नहीं थे कि हम लोग कार से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता था कि उन लोग को पता चलेगा तो वो लोग मना कर देंगे। तो बिना बताए आ रहे हैं। अब पता नहीं उन लोग का क्या रिएक्शन होगा। हम लोग को देखने के बाद डर लग रहा है अब तो। डांट सुनेंगे। गूगल मैप में दिखा रहा है कि 12 बजे तक हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 319 पर हैं और बिहार में इतना बढ़िया रोड होगा हमें ये विश्वास नहीं था। रोड बिल्कुल खाली है और गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही है। और सच बताएं तो अभी तक हैदराबाद से हम लोग जो पटना के लिए निकले हैं उसमें सबसे अच्छी गाड़ी चल रही है। अब हम लोग कोइलवर ब्रिज पे आ चुके हैं। पटना यहाँ से 42 किलोमीटर दूर पड़ता है। उम्मीद है 1 घंटे में हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। अब हम लोग पटना इंटर कर चुके हैं। ये है दानापुर सगना मोड़ रोड। दोस्तों, हैदराबाद से लेकर के पटना तक का हम लोग का रोड ट्रिप आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर इस रोड ट्रिप से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला वीडियो होगा जबलपुर के बारे में। पूरा डिटेल वीडियो होगा कि आपको कहाँ कहाँ जबलपुर में घूमना चाहिए, कहाँ पे स्टे करना चाहिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आज का हमारा ये रोड ट्रिप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच, और प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।